में प्रभु नहीं आए। Anyhow, here afterwards it must not happen like that. Please see that. So Rajiv Sattav. आदरणीय उपाध्यक्ष जी, Minister must be here. मेरा पहला कट मोशन एक कम मौका मिलेगा इसमें इस समय। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, Really has gone like that. इस रेल बजट के चर्चा में मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रेल मंत्री नहीं होने की वजह से करीब 10 मिनट हमें इस हाउस को रूडी साहब को चलवाना पड़ा। देखिए 2:20 हो गए। रेल राज्य मंत्री जी है लेकिन रेल मंत्री जी नहीं है। इसलिए रेल की तरफ सरकार कितनी गंभीरता से इसमें देख रही है, ये पूरे भारत के सामने इससे नजर आ रहा है। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पिछले 11 महीने में इस सरकार ने 2 रेल बजट इस देश के सामने रखे। 8 जुलाई को सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट सामने रखा और 26 फरवरी को सुरेश प्रभु जी ने हम सबके सामने ये रेल बजट रखा। सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट प्रेजेंट किया। उसके बाद जब सुरेश प्रभु जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तब हमें लगा पूरा देश बड़ी उम्मीदों के साथ उनकी तरफ देख रहा था। लेकिन इस बजट से इस देश की निराशा हुई, इस देश के आम आदमी की निराशा हुई और एक जो चर्चा पूरे देश में होने लगी है वो ये चर्चा है कि ये बजट और ये सरकार का ये जो काम चल रहा है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह चल रहा है, जो कभी पूरे होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। उपाध्यक्ष जी, ये बजट, ये जो प्रोविजंस रेल मंत्री ने हम सबके सामने प्रेजेंट किए, इस सरकार द्वारा एक असत्य का पुनिंदा है। 2014-15 के रेल बजट की स्पीच मेरे पास अध्यक्ष जी है। सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट जब 2014-15 का प्रेजेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को ढोते हैं। सदानंद गौड़ा जी ने रेल बजट प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन 23 मिलियन यात्रियों को ढोते हैं। सुरेश प्रभु जी ने रेल बजट प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन 21 मिलियन यात्रियों को ढोते हैं। क्या पिछले 10 महीने में 2 मिलियन यात्री रेल से सफर करना बंद हो गए? क्या आपने इतनी अच्छी रेल सेवाएं दी कि 2 मिलियन यात्रियों को, और ये मेरा कुछ कहना नहीं, ये दोनों आपके रेल बजट की स्पीच है, 2 मिलियन यात्रियों का रेल सफर पिछले 10 महीने में कम हुआ। इससे बड़ी आश्चर्य की बात उपाध्यक्ष जी ये है कि 2014-15 के बजट में सदानंद गौड़ा जी ने कहा था कि वी हैव अ टोटल ट्रैक लेंथ ऑफ 1.16 लाख किलोमीटर्स। हमारे पास 1,16,000 किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक है। प्रभु जी के रेल बजट में लिखा गया है कि हमारे पास जो रेलवे का ट्रैक है वो 1,14,000 किलोमीटर का है। यानी पिछले 10 महीनों में 2 मिलियन यात्री तो कम हो गए, लेकिन 2,000 किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक भी इनका गायब हुआ। इस प्रकार से ये बजट का प्रिपरेशन है, चोरी हो गया 2,000 किलोमीटर का रेलवे का ट्रैक। उसका एक तो स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो किसने झूठ बोला, किसने मोदी सरकार के 2 रेल बजट में से किसने झूठ बोला, ये सत्य इस देश के सामने आने की, और एफआईआर भी करना चाहिए आपने कि ये 2,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक किसने चोरी किया और वो कहा गया। हे प्रभु, किसके भरोसे ये रेल लाइन है, अब समझ में नहीं आ रहा है। 2014-15 के रेल बजट में सदानंद गौड़ा जी का एक फेवरेट कोट था, वो था पीपीपी। उन्होंने 12 बार पीपीपी कहा। हमें तो लगा ये मोदी जी से बड़ा कोई शब्द है पीपीपी। जब हमारे पूर्व रेल मंत्री चौधरी जी ने इस बारे में बात की,
चौधरी जी ने उस समय कहा था कि आप पीपीपी की तो बात कर रहे हो, लेकिन क्या ये पीपीपी से पैसा आएगा? तब उस समय के रेल मंत्री जी ने कहा था कि उस पैसा आने की आप चिंता ही मत कीजिए। रेल मंत्री जी ने, सदानंद गौड़ा जी ने उस समय पर कहा था कि a point raised by honorable member is that PPP model has not delivered the desired results and therefore it may not be appropriate way of channelizing the resources. Here I would like to clarify to the House that so far we have received a good response. All these commitment made in the recent past are approximately worth rupees 15,000 crore. ये आपने जुलाई में कहा, तो पिछले 10-11 महीनों में क्या 1 लाख करोड़ के आसपास आपके पास पीपीपी से पैसा आया? मंत्री जी का स्वागत है। हाँ, अब स्पष्टीकरण होगा कि वो रेलवे ट्रैक कहाँ चोरी हो गया। तो पिछले 10 महीने में पीपीपी से आपको कितना पैसा आया, इस देश के सामने आपको रखना होगा, क्योंकि 4 बार प्रभु साहब ने बजट के स्पीच में कहा कि हम पीपीपी का इस्तेमाल करेंगे। गौड़ा जी ने कहा 12 बार कहा कि हम पीपीपी के जरिए इसमें पैसा लाएंगे, लेकिन क्या पीपीपी से 1 लाख करोड़ के आसपास पैसे आपके जमा हुए? आपको उसमें कोई फायदा आया? या आपको आपके स्पीच में रखना पड़ेगा? 2 बार रेल मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष जी, 2 बार रेल मंत्री जी ने कहा कि हमने जो मंत्रियों के पास अधिकार थे वो हमने जनरल मैनेजर को दे दिया, हमारे पास हमने कुछ नहीं रखा, पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया। आपने जनरल मैनेजर को अधिकार तो दिए, पहले भी 100 करोड़ के टेंडर के अधिकार जनरल मैनेजर के पास थे। कितने जनरल मैनेजर्स ने ये 100 करोड़ के उनका जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया? जब 100 करोड़ का उनके पास पावर थी उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो अब 500 करोड़ की जो पावर है इसका वो कब इस्तेमाल करेंगे? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में रेल मंत्री जी ने जब से चार्ज लिया, क्या किसी एक जनरल मैनेजर ने भी इस प्रकार से काम किया है? तो रेल मंत्री जी इस देश के सामने इसको उन्होंने रखना चाहिए। दूसरी बात, रेल मंत्री जी ने कही थी कि हम, रेल मंत्री जी का स्टेटमेंट था उसमें, can't tell passengers we will take you on board but won't care for your needs. हम जो यात्री है उनके ज़रूरत का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये हमारी सोच होगी, ये रेल मंत्री जी ने कहा। 4 महीने से रेल मंत्री जी ये कारोबार देख रहे हैं। जब मैं रेल में सफ़र कर रहा था अध्यक्ष जी, मैंने 3 बार खुद शिकायत दर्ज की है, उसकी कॉपीज़ भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। 3 बार मैंने जो टीटी के पास बुक होता है वहाँ पर जो दिक्कतें थी लिखी है, 3-4 महीने से लिखी है, 3 शिकायतें की है। मेरा ये अपेक्षा सरकार से नहीं है कि 15 दिन में चमत्कार आप कीजिए, लेकिन कम से कम जवाब तो भेजिए कि आपकी ये शिकायत हमें मिली, हम इस पर कुछ देख रहे हैं। एक सादा जवाब अगर आपका रेल प्रशासन हमें भेजना नहीं चाह रहा है, आपके जीएम को पता भी नहीं है, आपके रेल प्रशासन को पता भी नहीं है कि आम आदमी शिकायत कर रहा है, क्या वो शिकायत कोई पढ़ रहा है? अध्यक्ष जी, कोई वो शिकायत पढ़ नहीं रहा, वो कागज़ का टुकड़ा है, वो कागज़ में ही रह रहा है। और इसलिए जो रेल मंत्री के जो दावे हैं वो दूर दूर तक पूरे होंगे, इसमें हमें कोई विश्वास नहीं लग रहा है। जब सदानंद गौड़ा जी का रेल बजट का भाषण हुआ था तो सदानंद गौड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। सदानंद गौड़ा जी ने कहा था, I may point out that periodic revision in passenger fare and freight rates as approved by this August House will be linked to the revision in fuel prices. ये सदानंद गौड़ा जी ने जुलाई में कहा था। भैया, जब आप फ्यूल प्राइसेस से लिंक करने की बात जुलाई में करते हो तो पिछले 7-8 महीने में फ्यूल प्राइसेस गिरा, क्या रेल का किराया कम हुआ? क्या माल का किराया कम हुआ? तो उसका जवाब है नहीं। पिछले 7-8 महीनों में आपने कोई किराया कम नहीं किया, आपने उल्टा किराया बढ़ाया। इसलिए जो आप कह रहे हो उसको भी फॉलो आप नहीं कर रहे हो। ये कोई खरगे जी का रेल बजट का भाषण तो हम बता नहीं रहे, हम सदानंद गौड़ा जी का भाषण बता रहे। जो गौड़ा जी ने कहा वो प्रभु जी को पसंद नहीं है। लेकिन ये दोनों तो बजट है ये दोनों जो रेल के बजट है ये मोदी सरकार के हैं। और इसीलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात आप कहते हो
सदानंद गौड़ा जी ने उनके भाषण में कहा था कि हम जो जो रेल बजट में करेंगे एक भी बात इसमें से खाली नहीं जाएगी। अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एग्जांपल देना चाहूँगा अध्यक्ष जी। सदानंद गौड़ा जी ने जो रेल बजट में प्रोविजंस रखी थी, मुंबई काजीपेट एक्सप्रेस शुरू करने की बात थी। Okay. रेल मंत्री को लिखा, रेल राज्य मंत्री को लिखा, सबको लिखा। अभी तक हम इंतजार में है कि कब शुरू होगी और कब अच्छे दिन हमारे एरिया के भी आएंगे। तो इसीलिए अध्यक्ष जी हम आपके जरिए बात रखना चाह रहे हैं कि मंत्री जी बुलेट ट्रेन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यात्री के सुरक्षा के बारे में आपकी कोई सोच है? सिर्फ आप बजट में इसकी बात, सिर्फ अच्छे अच्छे भाषण मत दीजिए, जुमलों का प्रयोग मत कीजिए। उसके लिए राशि आप कितनी दे रहे हो, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने मानव सहित और मानव रहित क्रॉसिंग की सुरक्षा की बात की। 2011-12 में हमने 800 करोड़ रुपया रखा था। 2011-12 में हमने 800 करोड़ रुपया रखा था। अभी आपने सिर्फ 350 करोड़ रखा है। अगर 350 करोड़ में पूरे मानव रहित क्रॉसिंग और मानव सहित क्रॉसिंग होंगे तो नहीं होंगे। पिछले अगले आने वाले 4 साल में भी ये नहीं होने वाला है। आपने ओवरब्रिज की बात की, आपने अंडरब्रिज की बात की। 2014-15 में 2287 करोड़ रुपए हमने रखे थे, लेकिन जो 2287 करोड़ रखे, आज इस साल के बजट में आपने 1340 करोड़ रखे हैं। यानी आधे से कम प्रोविजन आपने रेलवे के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के लिए इसमें दिया है। और इसीलिए जो बात आप रखते हो उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन कुछ भी नहीं है। पिछले रेल के बजट में आपने रेलवे यूनिवर्सिटी की बात की थी। उस रेलवे यूनिवर्सिटी के बजट स्पीच में हमने कहा था कि आपके नेता, महाराष्ट्र के नेता गोपीनाथ मुंडे जी के नाम से रेल यूनिवर्सिटी हो। भाजपा के नेता थे, महाराष्ट्र में रेल यूनिवर्सिटी हो, हिंगोली में हो, ये बात हमने रखी थी। पिछले 10 महीने में इस बारे में कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है। और इसीलिए अध्यक्ष जी मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि माल भाड़ा में आपने 14% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का ये रिपोर्ट है। स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है कि दूर दूर तक कहीं इसमें ये पहुंचना भी संभव नहीं है। महाराष्ट्र में कई जगह पर आपने पैसे दिए, लेकिन विदर्भ है, आप कोकण से खुद मंत्री जी आते हो, कोकण में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मराठवाड़ा में काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपने कुछ ध्यान नहीं दिया है। और सीमेंट में आपने भाड़ा बढ़ाया, कोल में बढ़ाया, यूरिया में बढ़ाया। तो मेक इन इंडिया की जब बात कर रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सीमेंट के रेट बढ़ाओगे, कोल के रेट बढ़ाओगे, स्टील के रेट बढ़ाओगे, यूरिया के रेट बढ़ाओगे, तो कहाँ से मेक इन इंडिया होगा और कहाँ से वो अच्छे दिन आएंगे? आपने स्टेट के साथ ज्वाइंट वेंचर की बात की। स्टेट के साथ ज्वाइंट वेंचर कब होगा? जब स्टेट के पास पैसा होगा। आज कई सारे स्टेट है पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्या उनके राज्य में, उनके दूर दूर के इलाकों में वहाँ पर ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी? ये सवाल भी हम सबके सामने है। आपने टूरिस्ट सर्किट की बात की मंत्री जी, टूरिस्ट सर्किट की बात की। जैसे महाराष्ट्र के हद तक जो ज्योतिर्लिंग है, औंढा नागनाथ है, परली है, कृष्णेश्वर है, भीमाशंकर, ये कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बोल रहे हम, लेकिन जब टूरिस्ट सर्किट है तो उसका एक एजेंडा बनना चाहिए। 3.5 शक्तिपीठ है, माहूर है, वनी है, इसके लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ के लाइन के लिए एलोकेशन आपने कुछ नहीं दिया। और मैं यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी का ये रिपोर्ट आपके सामने, जैसे कल सदन के सामने आया, उसमें जो गंभीर बात रखी है वो बात यह है कि भारतीय रेल डेप्थ ट्रैप में फंसी है। भारतीय रेल डेप्थ ट्रैप में फंसी है और आने वाले समय में जो मुश्किलें पूरी तरह से है। राकेश मोहन कमेटी का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि इस साल 61,000 करोड़ रुपए का दिवालियापन, ये भारतीय रेलवे दिवालियापन की तरफ जा रही है। जहां भारतीय रेलवे दिवालियापन की तरफ जा रही है वहां पर आप बुलेट ट्रेन की बात जरूर कीजिए। बुलेट ट्रेन चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आम आदमी की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करके आप बुलेट ट्रेन चलवाना चाह रहे हो? क्या आम आदमी को जिस प्रकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा आज मिल रही है? वो सुरक्षा नहीं मिल रही है अध्यक्ष जी। जो स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट बता रहा है वो रिपोर्ट ये बता रहा है, उस रिपोर्ट में ये लिखा है अध्यक्ष जी, अंडर प्रोविजनिंग फॉर डिप्रिसिएशन इज रिजल्टिंग इन पिलिंग अप थ्रो फॉरवर्ड ऑफ वर्क्स कंसर्निंग रिन्यूअल ऑफ ओवरेज असिस्ट of order of rupees 41,087 crore. What is more serious is the fact that appropriation for development fund, which is used for taking up traffic facility works for uninterrupted and smooth flow of traffic under various plan heads, and declined from 7,800 crores to 1,305 crores. यानी 1/4 से भी ज्यादा पैसे आपने डिप्रिसिएशन के लिए कम किए हैं। सर, 1 मिनट आखिरी लूंगा।
और इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं मंत्री जी कि आप बाकी बातें कुछ करिए ना करिए, लेकिन जो यात्री आज रेल में सफ़र कर रहा है, जो उस ट्रैक से जा रहा है, कम से कम उसके जान माल की तो रक्षा करना आपका फ़र्ज़ है। और इसीलिए जो स्टैंडिंग कमेटी ने आपके सामने जो बात रखी उसके तरफ आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर अध्यक्ष जी मैं रखना चाहूँगा कि बुलेट ट्रेन ज़रूर चलाइए, लेकिन जो आम आदमी की सुरक्षा है उसको आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और जिस प्रकार से आपने सच्चाई छुपाने की बात इस बजट के माध्यम से की है, सच्चाई इस बजट में आपने छुपाने की बात की है। और इसलिए आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मंत्री जी, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। झूठा है तेरा वादा, वादे पे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा। मंत्री जी, कृपया रेल की तरफ ध्यान दीजिए। इस रेल को, ये अपने देश की सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ी बात है, आम लोगों की जीवन वाहिनी है, उसके साथ ना खेलिए। आम आदमी की सुरक्षा, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। नहीं तो मोदी सरकार है, हर वक्त बदल रही है, ये सुट-बुट की सरकार कम से कम आम आदमी की तरफ तो ध्यान दे, ये अपेक्षा हम आपसे करते हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. Sri Suresh Angadi.